Hello students, good afternoon to all. I welcome you all to the online classes of the Discovery International School. Today I am going to learn about the topic cross multiplication in pair of linear equation. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा. हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, इसको पहले हम लोग देखते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालें. सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना कि दिया हुआ इक्वेशन क्या यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है. अगर यूनिक सॉल्यूशन देता है तभी आप ये मेथड अप्लाई करोगे. एल्जेब्रिक 3 मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इन तीनों मेथड को अप्लाई करने के लिए ये कंपलसरी है कि वो यूनिक सॉल्यूशन का होना चाहिए. तो आपको दिमाग में ये भी रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन का होना कंपलसरी है. तो इसीलिए इक्वेशंस का क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन का होना जरूरी है, तभी आप ये मेथड अप्लाई करोगे. हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं. एग्जांपल है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और दूसरा इक्वेशन है 3x 4x प्लस 5y इक्वल टू 23. ये हमारे पास दो इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सारे टर्म एक साइड ही होना जरूरी होता है. इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे कंपलसरी चीज है कि सारे टर्म्स का एक साइड होना जरूरी है, चाहे वो सारे LHS में हो चाहे वो सारे RHS में हो. तो इन दोनों का साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगे. दीज इक्वेशंस विल बी 2x plus 3y minus 13 equal to 0, and second part will be 4x plus 5y minus 23 equal to 0. ये हमारे पास सारे टर्म्स एक साइड हो गए, दूसरे साइड में 0 होगा. अब आपको क्या करना है, अब आपको एक टेबल बनाना है. टेबल में क्या लिखना है, टेबल में आपको लिखना है x y 1 x y x y 1 x y x y 1 x y. ये आपको टेबल में बनाना है. अब इनके नीचे क्या लिखना है, तो x के नीचे x का कॉफिशिएंट लिखना है, y के नीचे y का कॉफिशिएंट लिखना है और 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म्स लिखने हैं जिनमें x और y नहीं है. तो x के नीचे x का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या क्या है. x का कॉफिशिएंट हमारे पास है 2 4, फिर y के नीचे है 3 5 और 1 के नीचे है माइनस का 13 माइनस का 23. x के नीचे फिर से हमारे पास है 2 4 अगेन 3 5. हमने ये टेबल बना दिया. ठीक है, अब इस टेबल के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. तो टेबल के अकॉर्डिंग हमने आगे का काम करना है. तो आगे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे. आगे का काम देखो. अब आपको करना क्या है, x लिखना है और x के नीचे क्या आएगा वो डिपेंड करता है यहाँ से. x के नीचे लिखना है तो x वाले को आप कट कर दोगे, x वाले को आप कट कर दोगे और मल्टीप्लाई करोगे. पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को -23 से, 3 को मल्टीप्लाई करोगे -23 से, फिर माइनस साइन फॉर्मूले में आता है. उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आफ्टर दैट आपको मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 13 से. ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट. x के नीचे हो गया. सिमिलरली इक्वल टू देके अब y के नीचे लिखना है. y के नीचे अगर आपको लिखना है तो y वाले लाइन को कट कर दो. तो हमने y वाले को कट कर दिया. तो अब हमारा फिर से वही नेक्स्ट आगे का -13 को 4 से,
-13 का मल्टीप्लाई 4 से और फिर माइनस का साइन, और उसके बाद 2 का 23 से, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 23 इक्वल टू लगा के फिर से आपको क्या लिखना है, 1 के नीचे, 1 के नीचे लिखोगे तो 1 वाले को कट कर दो, फिर ये हमारा होगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, ये हमारे पास क्वेश्चन में है। अब इनको सॉल्व करना है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ये सॉल्व करना है x अपॉन 23 3 जा माइनस का 69, और ये माइनस प्लस 13 5 जा 65 इक्वल टू y के नीचे क्या आएगा, 13 4 जा 52 माइनस माइनस प्लस 46 इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 12, 10 माइनस 12। अब आप आगे आपको सॉल्व करना है, तो x ये हो जाएगा प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा x अपॉन माइनस का 4 x अपॉन माइनस 4 इक्वल टू y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2। These are the values। ठीक है, अब आपको बारी बारी से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो कैसे अप्लाई करोगे? सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, तो आप इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू के इक्वल कर दो, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वल करते हैं, चलो देखते हैं इक्वल करके। आपने x अपॉन माइनस 4 को इक्वल कर दिया माइनस का 1 अपॉन 2 से, तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1 इंटू माइनस का 4 अपॉन 2, ये 2 से 2 टाइम में कट गया, तो x का वैल्यू आ गया माइनस माइनस प्लस का 2, ये x का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब दूसरे में इसको इसके बराबर करना है, तो y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2, तो y इक्वल टू माइनस का 1 इंटू 6 माइनस 6 अपॉन 2, 2 से कट गया 3 टाइम में, तो y इक्वल टू प्लस 3, y का वैल्यू ये आ गया। ये आपके वैल्यूज आ गए। ओके, दीज आर दी वैल्यूज, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हमारा मेथड कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड को मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूनिक सॉल्यूशन पे काम आएगा। ये हमने दो इक्वेशन लिया, फिर सारे टर्म एक साइड लिखे, उसके बाद हमने ये टेबल बनाया एक्स वाई 1 एक्स वाई का, x के नीचे x का कॉफिशिएंट, y के नीचे y का कॉफिशिएंट, 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म, फिर हमने x के नीचे x का कॉफिशिएंट, y के नीचे y का कॉफिशिएंट। अब उसके बाद का स्टेप है x के नीचे क्या लिखना है, पहले आप लोग x वाले कॉलम को कट करोगे, फिर 3 को -23 से मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद -13 को 5 से किए, ये लिख दिया हमने। सिमिलरली y के नीचे लिखना हो तो y वाले को कट करो, फिर -13 को 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद -23 को 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर इक्वल टू लगा के 1 के नीचे लिखना हो तो 1 वाले को कट कर दो, 2 को 5 से किए, -4 को 3 से, और इनको फिर हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे ये वैल्यूज आए, फिर हमने x वाले को कांस्टेंट वाले के बराबर किया, फिर y वाले को दूसरे के बराबर किया। x वाले को इक्वेट करने से x का आंसर आ गया, y वाले को इक्वेट करने से y का आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके हेल्प से
हमने x और y का वैल्यू निकाला यूनिक सॉल्यूशन वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करते हैं और फिर इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एक क्वेश्चन और करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x प्लस 3y इक्वल टू 35, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। दिस इज योर क्वेश्चन। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप आपको बताया है कि सारे टर्म्स एक साइड होने चाहिए। तो सारे टर्म्स एक साइड लेके आएंगे तो ये हमारा हो गया 5x प्लस का 3y प्लस माइनस का 35, माइनस का 35, माइनस का 35 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस का 28 इक्वल टू 0। पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद हमें बनाना है टेबल। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, x लिखना है और फिर y लिखना है। ठीक है, x के नीचे x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट 5 और 2 है, यहाँ 3 और 4 है, फिर माइनस का 35 और माइनस का 28 है, फिर हमारे पास x का 5 है, 2 है, 3 है और 4 है। दीज आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ x, y, 1। ओके, नाउ आगे का प्रोसीजर हमारा पता है हमें क्या करना है। x के नीचे पहले लिखना पड़ता है हमें। अगला प्रोसीजर है हमारा x के नीचे लिखना है। तो x के नीचे लिखना है तो x वाले लाइन को पहले कट करो, x वाले को कट किए और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई किए 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 28, फिर आएगा माइनस, जस्ट इसका ऑपोजिट 4 मल्टीप्लाई माइनस 35, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 35। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। नाउ y के नीचे लिखना है तो y वाले को कट कर दो। y वाले को कट कर दिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए, माइनस का 35 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट 1 के नीचे लिखना है 5 इंटू 4, देन माइनस का 2 इंटू 3। ये वैल्यू लिखने के बाद अब हमें इसे सॉल्व करना है। बस सॉल्व करना है। देखो ये आ जाएगा x अपॉन 28 3 जा 84, माइनस का 84, माइनस माइनस प्लस 35 4 जा 140 इक्वल टू y अपॉन 35 2 जा माइनस 70, माइनस माइनस प्लस 240। नेक्स्ट 1 अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 6। इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया x अपॉन 84 माइनस किए, इसमें 84 माइनस किया तो ये बच गया 6 और ये बच गया हमारे पास 56। ये आ गया हमारे पास x बाय 56। नेक्स्ट है y अपॉन, ये हमारे पास आ गया प्लस का 0 और ये आ गया 4 7 और ये आ गया हमारे पास 1। ओके,
8 और ये मिस्टेक हो गया, 140 आता, ये 140 आता और ये सब्ट्रैक्ट होके +70 इक्वल टू 1/6, 1/14, 1/14। ये हमारे पास है 1/14। ये हमारे पास वैल्यूज आए। अब आपको करना क्या है, आगे प्रोसीड करना है। पहले हमें इसको इसके इक्वल करना है। तो x/56 इक्वल टू 1/14। तो x इक्वल टू आ गया 1 × 56/14। ये इससे कट गया 4 टाइम में, तो x का वैल्यू आ गया 4। x इज 4। सिमिलरली नेक्स्ट आपको किसके इक्वल करना है, आपकी बार इसको इसके इक्वल करना है। तो y/70 इज इक्वल टू 1/14। तो y का वैल्यू आ गया 70/14। ये कट के आ गया 5। y इक्वल टू आ गया आंसर 5। दिस इज योर y। तो ये आपका मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड से भी आप लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ओवरऑल हमारे पास 3 मेथड हो गया, एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टी तीनों एल्जेब्रिक मेथड है और तीनों का तीनों यूनिक सॉल्यूशन पे भी काम करता है। यूनिक सॉल्यूशन के अलावा अगर कोई कंडीशन आता है तो उनको एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।